नैन खुलेंगे। करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं आज की कहानी हनुमान जी अशोक वाटिका में। बात ही बात में पवन पुत्र अशोक वाटिका में आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि एक अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता शोकमगन बैठी हैं और बड़ी ही भयानक राक्षसियां उनके पहरे पर लगी हुई हैं। एक राक्षसी सीता जी से कह रही थी, सीता, तुम बड़ी भाग्यशालिन हो जो लंकापति रावण तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। अब ये शोक छोड़ो और जल्दी से राजसी वस्त्र धारण कर लो। लंका नरेश कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं। तुम हंसकर उनका स्वागत करना। तभी रावण के आने का नाद हुआ। राक्षसियां सिर झुकाकर पीछे हट गईं और कुछ दूर जा खड़ी हुईं। मंदोदरी के साथ रावण सीता जी के निकट आ गया और बोला, सीता, तुम क्यों उस वनवासी का इंतजार कर रही हो जो शक्ति, पौरुष, संपत्ति और यश की तुलना में नगण्य है? यदि उसने आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। वो कायर और डरपोक है। अब तुम उसका ध्यान छोड़कर मेरी रानी बनना स्वीकार कर लो। इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसा कहते हुए वो सीता जी की ओर बढ़ा तो सीता जी तुरंत श्री राम का स्मरण कर एक तिनका उठा, अपने और रावण के बीच उसकी ओट कर बोली, अरे पापी, तू छल से मुझे हर लाया और अब अपनी बहादुरी की डीगे हाँक रहा है। अभी तुझे श्री रघुवीर के वाणों का पता नहीं है। याद रख, शीघ्र ही तेरा सर्वनाश होने वाला है। ये सुनकर रावण कटार लेकर सीता जी को मारने को उद्यत हुआ, मगर मंदोदरी ने उसे रोक लिया। तब रावण बोला, सीता, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। यदि तूने मेरी बात न मानी तो इस चंद्रहास से ही मैं तेरा वध करूंगा। कहकर रावण क्रोध से पांव पटकता वहां से चला गया। रावण के वहां से जाते ही राक्षसियां तरह तरह के भयानक रूप बनाकर सीता जी को डराने लगी और राक्षसी बोली, तुम लंका अधिपति को अपनी स्वीकृति देकर प्रसन्न क्यों नहीं करती? दूसरी आश्चर्य से बोली, तुम्हारा बार बार इनकार करने की हिम्मत कैसे पड़ती है? तीसरी ने कहा, और फिर वे कौन सा तुम्हें दासी बना रहे हैं? उनसे विवाह करके तो तुम रानी ही कहलाओगी। क्या तुम्हारी ये उम्र वनों में भटकने की है? तभी एक बूढ़ी राक्षसी वहां आई। उसने उन राक्षसियों को सीता जी को परेशान करने पर हल्की फटकार लगाई। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की थी, अतः बोली, तुम सब मेरा स्वप्न सुनो जो मैंने रात में देखा है। मैंने देखा कि एक वानर ने यहाँ आकर लंका में भारी तबाही मचाई है और निशाचरों की सेना को मार डाला है। रावण मुंडे सिर और अधनंगा एक गधे पर सवार हो दक्षिण की ओर जा रहा है। ये सपना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि सीता जी को तंग मत करो, अन्यथा हम किसी घोर संकट में पड़ जाएंगी। त्रिजटा की इस बात से भयभीत होकर सभी राक्षसियां वहां से चली गईं। त्रिजटा सीता जी को सांत्वना देने लगी कि वो घबराए नहीं, श्री राम जी की शक्ति पर भरोसा रखे। इस प्रकार सीता को आश्वासन देकर त्रिजटा भी वहां से चली गई, मगर सीता जी के मन को चैन न मिला। उसके जाने के बाद सीता जी सोचने लगी कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो श्री राम ने अब तक मेरी सुध न ली। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब रावण की बातें और अधिक सहन नहीं होती। अब किसी भी तरह मुझे प्राण त्यागने होंगे। हे अशोक वृक्ष, क्या तू भी मेरा शोक नहीं हर सकता? तू ही कोई अंगारा बरसा दे जिससे मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकूं। तब तक दूर एक वृक्ष पर बैठे हनुमान जी उसी अशोक वृक्ष पर आ गए थे जिसके नीचे सीता जी बैठी थी। वे कोमल स्वर में श्री राम कथा गाने लगे कि किस प्रकार उन्हें वनवास हुआ और किस प्रकार पंचवटी से उनकी पत्नी का हरण हुआ और किस प्रकार अब दुखी होकर वे वन वन भटक रहे हैं। ये कथा सुनकर सीता जी द्रवित हो उठी और बोली, हे भाई, तुम कौन हो जो राक्षसों के इस प्रदेश में श्री राम जी की कथा गा रहे हो? क्या तुम सामने आ सकते हो? ये सुनते ही हनुमान जी वृक्ष से कूद पड़े और हाथ जोड़कर बोले, मैं रामदूत हनुमान हूँ माते। श्री राम की आज्ञा से आपकी खोज में यहाँ आया हूँ।
हनुमान जी को देखकर सीता जी डर गईं। उन्हें संदेह हुआ कि कहीं ये कोई मायावी राक्षस तो नहीं। हे माते, आप मुझ पर किसी प्रकार का संदेह न करें। सीता जी को सोच में पड़े देख हनुमान जी ने कहा, भगवान ने चलते समय आपकी ये मुद्रिका दी थी ताकि इसे पहचान कर आप मुझ पर किसी प्रकार का संदेह न करें और यथास्थिति से अवगत कराएं। कहते हुए हनुमान जी ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ अंगूठी सीता जी को दी। अंगूठी देखकर सीता जी के सभी संदेह दूर हो गए और व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, हनुमान, पहले ये बताओ कि श्री राम कैसे हैं, भैया लक्ष्मण कैसे हैं, सब कुशल तो हैं? माते, प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण यूं तो कुशल हैं, किंतु दोनों आपके वियोग में बड़े दुखी हैं। अब जबकि मैंने आपको खोज लिया है, ये संदेश पाकर उन्हें अवश्य ही सुख होगा। हे माते, आप धीरज रखें। अब दुख के दिन समाप्त हुए। मैं चाहूं तो आपको अभी रावण की कैद से मुक्त कराकर ले जा सकता हूं, किंतु इस प्रकार इन्हें श्री राम के बल और प्रताप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। राक्षसों के ये समूह पतंगों के समान हैं माते, और श्री राम के बाण अग्नि रूपी हैं। यदि श्री राम को आपकी पहले खबर मिल गई होती तो इतनी देर न लगती। अब थोड़ा धैर्य रखें। प्रभु स्वयं अपनी वानर सेना के साथ आकर इन दुष्टों का अंत करके सम्मान सहित आपको ले जाएंगे। हनुमान जी के वचन सुनकर और श्री राम जी की कुशलता का समाचार पाकर सीता जी को बड़ी खुशी हुई, किंतु एक शंका उनके मन में उठी। वे बोले, हे हनुमान, श्री राम जी के सैनिक तुम्हारे जैसे ही छोटे छोटे वानर होंगे और ये राक्षस तो बड़े भीमकाय और बलवान हैं, तुम इन्हें कैसे जीत पाओगे? माते, हमारी सेना में बड़े बड़े वीर वानर हैं, मुझे देखकर आप भ्रमित न हों। फिर भी आपकी शंका निवारण के लिए मैं आपको अपना विस्तृत रूप दिखाता हूँ। कहते हुए हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया। उनका मस्तक आसमान को छूने लगा। उनका ऐसा डरावना और बलवान रूप देखकर सीता जी की शंका समाप्त हो गई और उन्होंने हाथ उठाकर कहा, अजर अमर भव। अजर अमर होने का वरदान पाकर हनुमान जी फिर अपने वास्तविक रूप में आ गए। अपने विशालकाय रूप में हनुमान जी ने वृक्षों पर लगे ढेरों फल देख लिए थे, जिन्हें देखकर उनकी भूख जागृत हो गई। वे बोले, हे माते, मुझे बहुत भूख लगी है। वृक्षों पर सुंदर सुंदर फल लगे हैं जो मेरे प्रिय भोजन हैं। यदि आपकी अनुमति पाऊं तो कुछ फल खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। लेकिन हनुमान, यहाँ पहरे पर बहुत से राक्षस योद्धा हैं। यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मारने को दौड़ेंगे। तुम किस प्रकार उनका सामना कर पाओगे? हे माते, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तब मुझे इन राक्षसों से डरने की आवश्यकता ही क्या है? हंसकर हनुमान जी ने कहा। फिर सीता जी को प्रणाम कर वाटिका में घुस गए। पहले तो उन्होंने जी भरकर फल खाए, फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। वहाँ बहुत से राक्षस पहरे पर थे। उन्होंने एक वानर को इस प्रकार उत्पात करते देखा तो उन्हें मारने दौड़े। तब हनुमान जी ने देखते ही देखते कई राक्षसों को मार डाला। एक वानर द्वारा राक्षसों को मच्छरों की भांति मसल मसल कर मारते देखकर शेष राक्षस भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए। वे सीधे रावण के दरबार में पहुंचे और बताया, महाराज, न जाने कहां से वाटिका में एक वानर घुस आया है। उसने सारी अशोका वाटिका उजाड़ डाली है और कई राक्षसों को मसल कर मार डाला है। तब रावण ने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को कुछ सैनिकों के साथ उस वानर को पकड़ लाने के लिए भेजा। अक्षय कुमार और उसकी सेना की भी हनुमान जी ने बड़ी दुर्गति की। वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर उन पर फेंके, जिससे एक वृक्ष के नीचे दबने से अक्षय कुमार और उसके कुछ सैनिक मारे गए। ये देखकर बचे हुए सैनिक व अन्य पहरेदार भयभीत होकर रावण के दरबार की ओर भागे। सैनिकों ने दरबार में जाकर बताया, महाराज, वो बानर बड़ा बलवान है। उसने राजकुमार अक्षय और बहुत से सैनिकों को देखते ही देखते मार डाला। क्या कहा? रावण एक झटके से अपने सिंहासन से उठा, अक्षय कुमार को मार डाला। एक वानर ने अक्षय कुमार को मार डाला। ये सत्य है महाराज। तब रावण ने मेघनाथ से कहा,
जाओ मेघनाथ, उस वानर को बंदी बना लाओ, मैं भी तो देखूं वो कौन वानर है जिसने अक्षय कुमार का वध करके अपनी मौत को पुकारा है। उसके बाद बहुत से सैनिकों के साथ मेघनाथ अशोक वाटिका में आया। उसकी सेना की भी हनुमान जी ने बड़ी दुर्गति की। कुछ को उठा उठाकर दूर फेंक दिया, कुछ को पांव तले कुचलकर मार डाला। ये देख मेघनाथ के क्रोध की सीमा न रही। पहले तो उसने साधारण बाणों से हनुमान जी पर प्रहार किया, किंतु जब देखा कि वे उन्हें छू भी नहीं पा रहे हैं, तब उसने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा। हनुमान जी चाहते तो एक वरदान के चलते ब्रह्म अस्त्र को भी निष्फल कर देते, किंतु उसकी लाज रखने के लिए उन्होंने स्वयं को ब्रह्म शस्त्र के समक्ष छोटा कर लिया और ब्रह्मपाश में बंध गए, क्योंकि उनकी इच्छा एक बार रावण से मिलने की थी। हनुमान जी के ब्रह्मपाश में बंधते ही मेघनाथ ने सैनिकों को आदेश दिया, ले चलो इसे महाराज के पास। आदेश पाते ही सैनिकों ने हनुमान जी को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें धकेलते हुए लंकापति के दरबार की ओर बढ़ने लगे। इंद्रजीत की जय के नारे वातावरण में गूंजने लगे। हनुमान जी को लंकाधिपति रावण के दरबार में पेश किया गया। उन्हें देखते ही रावण की भुक्तियां तन गई। अरे नीच वानर, तू कौन है और कहां से आया है? किसके कहने पर तूने अशोक वाटिका उजाड़ी है रे नीच? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? क्या तुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं? हनुमान जी ने रावण को ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखा तो उन्होंने भी अपनी पूंछ का एक ऊंचा गोला बनाया और उछलकर उस पर बैठ गए। फिर गरज कर आवाज में बोले, मैं वानरराज सुग्रीव का मंत्री और श्री राम का दूत हनुमान हूँ। लंका नरेश, तुम अभी तक अपने पुण्य कर्मों का फल भोग रहे थे, मगर अब तुम अपने पापों का दंड भोगोगे। अगर श्री राम के कोप से बचना चाहते हो तो माता सीता को सम्मान सहित सुरक्षित उनके पास पहुंचा दो और उनसे अपने कुकृत्य की क्षमा मांग लो। ये सुनते ही रावण और अधिक क्रोधित हो उठा और बोला, तू बड़ा मुझे गुरु ज्ञान देने आया है? अरे नीच वानर, तू अपनी औकात भूलकर लंकेश के सामने बढ़ चढ़कर बोल रहा है। ये तेरा दंड यही है कि तुझे मृत्यु दंड दिया जाए। सैनिकों, इसे ले जाओ और मौत के घाट उतार दो। इसे अभी रावण की शक्ति का ज्ञान नहीं है। रावण की ऐसी कठोर आज्ञा सुनकर उसके नितेक और विवेकवान भाई विभीषण ने कहा, राजन, नीति कहती है कि किसी दूत की हत्या नहीं की जा सकती। यदि दूत से कोई अपराध हुआ है तो आप उसे कोई और दंड दे सकते हैं। ठीक है, इस वानर का वध न किया जाए, इसका अंग भंग कर दो। मैंने सुना है कि वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगाकर छोड़ दिया जाए, ताकि इसका हर्ष देखकर कोई और वानर लंका की ओर रुख करने की चेष्टा न करे। ये सुनकर हनुमान जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और मंद मंद मुस्कुराते रहे। रावण का आदेश पाकर सैनिक आगे बढ़े और हनुमान जी की पूंछ धकेलकर उन्हें नीचे गिराने की चेष्टा करने लगे, ताकि उन्हें पकड़कर दरबार से बाहर ले जाया जाए। मगर 50 बलवान राक्षस भी उनकी पूंछ को हिला नहीं पाए। जब काफी समय इस तमाशे में गुजर गया तो हनुमान जी स्वयं ही अपनी पूंछ से नीचे कूदे और उन्होंने उसे समेटकर छोटा कर लिया। फिर सैनिक उन्हें पकड़कर दरबार से बाहर ले आए और उनकी पूंछ में तेल में भीगे कपड़े बांध कर लपेट दिए और आग लगा दी। ये दृश्य देखकर सभी राक्षसी और उनके बच्चे तालियां बजाने लगे। हनुमान उछल कूद करने लगे। ये देखकर राक्षस ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाने लगे। फिर देखते ही देखते वे एक अटालिका पर चढ़ गए और अपनी पूंछ से उसके खिड़की दरवाजों में आग लगा दी। इस प्रकार वे एक छत से दूसरी छत पर कूदते रहे और एक एक मकान में आग लगाते रहे। उस समय पवन भी तेज गति से चलने लगी। एक छत पर खड़े होकर हनुमान जी ने जोरदार अट्टहास किया और जोर से गरजे। फिर देखते ही देखते उनका रूप विशाल हो गया और अपनी पूंछ को बढ़ाकर वो राक्षसों को दौड़ाने लगे। ये देखकर राक्षसों में दहशत फैल गई। जहाँ कुछ देर पहले वे सब खुशी से उछल रहे थे, वहीं अब उनमें मौत का आतंक छा गया। सब एक दूसरे से कह रहे थे, मैं पहले ही कहता था कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि देवता है जो वानर का रूप धरकर यहाँ आया है। हनुमान जी ने छतों पर कूद कूद कर पूरी लंका में आग लगा दी। चारों ओर त्राही त्राही मचने लगी। निश्चार राक्षस दैत्य अपनी औरतों और बच्चों को लेकर इधर उधर भागने लगे।
पूरी लंका धूं धूं करके जल रही थी, मगर वहाँ एक घर ऐसा भी था जो पूरी तरह सुरक्षित था। वो घर था विभीषण का। श्री राम भक्त विभीषण का घर सुरक्षित देखकर राक्षसों के हृदय भी श्री राम के प्रति आकर्षित हो उठे। इसके बाद हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई, फिर पुनः अशोक वाटिका में सीता जी के पास आए और उनसे कोई निशानी देने की प्रार्थना करके वापस जाने की आज्ञा मांगी। तब सीता जी ने उन्हें निशानी के तौर पर अपनी चूड़ामणि दी और बोले, हे पुत्र हनुमान, श्री राम से कहना कि शीघ्र ही मेरी सुध लें। यहाँ मेरा एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया और वापस चल दिए। उधर श्री राम, लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव किष्किंधा के वन में बैठे थे। उत्तर, पश्चिम और पूरब की ओर गए वानर युथुप वापस आ गए थे और उन्होंने बताया कि इन दिशाओं में सीता जी का कहीं पता न चला। उसका समाचार पाकर राम चिंतित हो उठे। बोले, वानरराज, अब केवल दक्षिण दिशा की ओर गए वानर दल पर भरोसा है। यदि वे भी खाली हाथ लौट आए तो? नहीं भगवान, ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि दक्षिण का दल ही सीता जी की खोज खबर लेकर आएगा, सुग्रीव ने कहा। उधर हनुमान जी वापस समुद्र तट पर आ पहुंचे थे, जहां सारे वानर शोक मगन हुए बैठे थे। हनुमान जी को आया देखकर और उनके द्वारा ये पता चलने पर कि सीता माता का पता चल गया है, जामवंत सहित सभी वानर प्रसन्न हो उठे। नल, नील, अंगद आदि के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे और वे सभी कूदते फांदते और हर्ष की किलकारियां मारते वापस किष्किंधा की ओर चल दिए। तभी लक्ष्मण जी की नज़र एक वानर पर पड़ी जो दौड़ते हुए उन्हीं की ओर आ रहा था। लक्ष्मण बोले, वो देखो भ्राता, एक वानर दौड़ता चला आ रहा है। शायद ये सीता भाभी का कुछ समाचार लेकर आया हो। अरे, ये तो दधिमुख है, मधुवन उद्यान का रक्षक, सुग्रीव ने कहा और उसकी ओर देखने लगे। दधिमुख ने करीब आकर सुग्रीव और श्री राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कहा, स्वामी, युवराज अंगद, हनुमान और वानर मंडली ने मिलकर मधुवन उद्यान को उजाड़ दिया है। उन्होंने फल तोड़े और कई वृक्ष उखाड़ फेंके। न जाने वे सब किस मद में चूर हैं। उस वानर की बात सुनकर वानरराज सुग्रीव का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। बोला, प्रभु, इस वानर दल की हरकतों से लगता है कि ये अवश्य ही सीता जी की खोज में सफल होकर लौटा है। हे दधिमुख, उन्हें कुछ न कहो, उन्हें खूब खा लेने दो, जाओ। जो आज्ञा कहकर दधिमुख चला गया। कुछ ही देर में कूदता फांदता वानर दल उनके पास आ गया। सबने श्री राम, लक्ष्मण एवं सुग्रीव को प्रणाम किया। फिर रीछराज जामवंत ने हनुमान जी की महिमा सुनाई कि किस प्रकार हनुमान जी समुंदर लांघ कर लंका गए। तत्पश्चात हनुमान जी ने उन्हें लंका और सीता जी के विषय में बताया एवं उनकी दी हुई निशानी चूड़ामणि श्री राम को दी। चूड़ामणि देखकर एवं सीता जी की विकट स्थिति का वृत्तांत सुनकर श्री राम के नेत्र सजल हो उठे। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आपका नाम ही उनका रक्षक है। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकता। हे भाई, इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारे इस उपकार के समक्ष तो संसार की बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु भी तुच्छ जान पड़ती है। प्रभु, यदि प्रसन्न होकर इस वानर को आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी निश्चल भक्ति का वरदान दे दें, ताकि मैं जीवन भर आपके गुण गाता रहूं। हनुमान ने नम्रता से हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। श्री राम ने हनुमान जी को अविचल भक्ति का वरदान देकर सुग्रीव से कहा, मित्र, तुम इसी समय लंका चलने की तैयारी करो। मैं वेदही को अब अधिक दिनों तक यहाँ नहीं रहने दे सकता। हमें उस दुष्ट रावण का विनाश करना ही होगा। वानरराज सुग्रीव ने तुरंत सेनापति नील को बुलाकर कहा, सेनापति नील, तुरंत सेना को कूच की तैयारी का हुक्म दो। हम आज ही लंका के लिए प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा, कहकर सेनापति नील ने वानर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। देखते ही देखते पूरी सेना तैयार हो गई। फिर सुग्रीव सहित श्री राम और लक्ष्मण वानर सेना सहित लंका के लिए चल दिए। वानर सेना के वीरों ने श्री राम लक्ष्मण को कंधों पर उठा लिया और श्री राम की जय का घोष करते दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। श्री राम की कृपा से दुर्गम मार्ग भी सुगम हो गया और विशाल वानर सेना सहित श्री राम समुद्र तट पर जा पहुंचे।
श्री राम समुद्र तट पर खड़े होकर दूर क्षितिज में देखने लगे। वहां आसमान और समुद्र मिले हुए से दिखाई दे रहे थे। उनके साथ वानरराज सुग्रीव, हनुमान व अन्य वानर योद्धा भी थे। श्री राम बोले, मित्र सुग्रीव, इस समुद्र का तो कहीं पार ही दिखाई नहीं दे रहा, अतः इसे पार करने की कोई युक्ति सोचनी होगी, तभी हमारी सेना सागर पार कर लंका में प्रवेश कर सकती है। आप ठीक कहते हैं प्रभु, आज की रात हम यहीं ठहरकर कोई युक्ति सोचते हैं। मुझे विश्वास है कि समुद्र पार करने का कोई न कोई मार्ग अवश्य ही निकल आएगा। फिर सुग्रीव की आज्ञा से उनकी सेना ने वहीं पड़ाव डाल लिया। समुद्र बड़ी ही भयानक गर्जना करके जैसे उन सबको डराने की चेष्टा कर रहा था। उसकी लहरें चट्टानों से टकरा टकरा कर भयंकर शोर उत्पन्न कर रही थी। चंद्रोदय होने पर तो जैसे उसमें ज्वार भाटा आ गया था।